नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं आपको एक नया अपडेट और नई जानकारी। तो प्रत्येक वीडियो में हम आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो इस बार भी हम एक नई जानकारी लेके आए हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और नई जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम चालू करते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये आपने देखा होगा इस तरीके के, जब भी आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो आपने इस तरीके के पोल बहुत देखे होंगे और पोल के ऊपर इस तरीके का एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स देखा होगा। क्या है बॉक्स, इसका क्या काम है, तो इसके बारे में हम बिल्कुल जानकारी आपको देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं इमरजेंसी पोस्ट। इसको मेंटेन कौन करता है और रेलवे में इसका क्या काम है, तो चलिए जानते हैं कि इस बॉक्स का काम जो है ये इमरजेंसी है। तो जाहिर है कि इमरजेंसी से पता चल रहा होगा कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है तब इस बॉक्स का काम पड़ता है। तो कैसी इमरजेंसी, तो रेलवे में से कौन सी इमरजेंसी है जो इस बॉक्स का काम पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं। और किसको, कौन सा डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है, तो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं इमरजेंसी सॉकेट। तो इमरजेंसी सॉकेट है और इसको टेलीकॉम डिपार्टमेंट मेंटेन करता है रेलवे के अंदर। और इसकी जो टेस्टिंग है वो 15 दिन के अंदर की जाती है। दूसरा, इसके साथ में एक इक्विपमेंट को लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरीके का इक्विपमेंट जो है, ये स्क्वायर टाइप की एक बैटरी, ये पेटी है। इसके अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। इसी के अंदर इसमें बात करने का एक टेलीफोन है, जिससे इसमें कनेक्ट करके और हेडक्वार्टर या जहाँ पे भी आप बात करना चाहते हैं वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये किस तरीके का, देखिए आपने देखा होगा ये हर एक किलोमीटर पे इसका उपयोग होता है, यानी कि ये पोल जो है वो प्रत्येक किलोमीटर पर लगाया जाता है। तो 1 किलोमीटर पे क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो देखिए, चाहे वो जंगल हो, चाहे पहाड़ हो या पर्वत हो, और चाहे वो कोई भी पुल हो, ब्रिज हो, बड़ा ब्रिज हो, टनल हो, कहीं पे भी हो, इसको 1 किलोमीटर पे लगाना है, मतलब लगाना है। ब्रिज के आसपास भी और कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक पोस्ट होता है, यानी एसएसपी वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है, ठीक है। और टनल वगैरह के पास में भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, एलसी गेट जो होता है वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है। तो चलिए आगे के इमेज में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरीके के एक रेलवे कर्मचारी होगा और इस तरीके की ये पेटी खोलेगा। खोलने के बाद में इसके अंदर सेल होते हैं, 3 वोल्ट पे ये काम करती है। टॉर्च के जैसे सेल इसमें इन किए जाते हैं। तो इनपुट जो वोल्टेज है उसका 3 वोल्ट है, उस पर ये वर्क करता है। और इसके अंदर ये देखिए, आप देख सकते हैं ये एक HMT है, जिसको उठा के बात कर सकते हैं। और यहाँ ये जो है, ये इसका क्या है, वायर है जो इसमें कनेक्ट होता है। तो किस तरीके का सॉकेट होता है, इसके अंदर 6 वायर होते हैं और 6 पिन होती हैं। तो ये जो होता है वो फीमेल सॉकेट होता है। और जो इसके अंदर रहता है ये पेटी के अंदर, यानी कि LC टेलीफोन, PCT बॉक्स बोलते हैं इसको, पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन। तो इसके अंदर ये पिन होती है, 6 वाली पिन, इसको मेल पिन बोलते हैं। तो चलिए मैं दूसरे इमेज में बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रेल कर्मचारी जो है वो बात करते हुए आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर का एक नंबर भी देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिखा रहता है। जैसे कि ये लिखा है 307/20। तो अगला जो भी होगा नंबर वो आपको शो करेगा, अगले किलोमीटर का नंबर। तो इस तरीके से तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो पिन है इस तरीके की पिन होती है, इसके अंदर 6 पिन होती हैं, लेकिन यूज जो होता है वो 4 पिन का यूज होता है। अभी 2 ट्रांस 2 रिसीव, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वही पेटी है, PCT टेलीफोन है। और
इसको कनेक्ट करके आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी हो गई। अब ये इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि दोस्तों रेलवे जो है, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, नाले हो, कहीं से भी गुजरती है, तो वहाँ पे हर जगह नेटवर्क का कवरेज जो है वो नहीं होता है। इस कारण से रेलवे ने क्या है, एक अंडरग्राउंड केबल बिछा के रखी है, ताकि इमरजेंसी में यदि कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तब हमेशा कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इसका विस्तार किया जाता है। पूरे ट्रैक के किनारे किनारे ये पोस्ट आपको मिलेंगे, हर प्रत्येक किलोमीटर पर इसको लगाया जाता है, ताकि यदि कोई गाड़ी डिरेलमेंट होती है या गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो उस टाइम पे गाड़ी ड्राइवर के पास में इस तरीके की पेटी मिलती है, और वो पेटी जो है कार ड्राइवर क्या करेगा, उस पेटी से उतर के, और इस पे जो लिखा रहता है कि कितने किलोमीटर पर नज़दीक पड़ेगी पेटी, यानी कि ये जो पोस्ट है कितने दूर पड़ेगा, इस कारण से वो उतर के जाएगा और जो नज़दीक पोस्ट होगा उस पे जाके इस टेलीफोन के द्वारा वो बात करेगा और इमरजेंसी की सूचना कंट्रोल में देगा। तो कंट्रोलर जो है, इस कंट्रोलर क्या करेगा, वो आगे सूचना देगा और लाइन को कट ऑफ करवा सकते हैं। यानी कि जो ऊपर जो आप देख पा रहे हो, ये ओवरहेड लाइन बोलते हैं। तो ज़्यादा जन हानि ना हो या और कुछ क्षति ना हो रेलवे में, या यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, या रेलवे को कोई परेशानी ना हो, ठीक है, और या ट्रेन में कोई दिक्कत ना हो। इस कारण से क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद की जाती है। तो पीसीटी टेलीफोन यानी कि टीपीसी के पास में, टीपीसी कंट्रोल होता है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोल, उसके पास में ये सूचना दी जाती है। तो सबसे पहले उस ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में ये डिरेलमेंट हुआ है यानी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उस जगह की सप्लाई को काट दिया जाता है ताकि कुछ हानि ना हो। दूसरा कंट्रोल, और यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये फैला हुआ है नेटवर्क। तो जहाँ हेडक्वार्टर है वहाँ सूचना पहुँच जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेल मिनिस्ट्री में भी है इसकी जानकारी जो है दी जाती है। उसके बाद में सैटेलाइट वगैरह और ये सब कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है जाके, ठीक है। और यदि ज़्यादा जन की हानि हुई है तो वहाँ पे मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन यदि जब, और इसी सॉकेट के द्वारा जब किसी का परिजन से बात करनी होती है, तो यहाँ पे क्या, टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा एक टेलीफोन प्रोवाइड किया जाता है। उसका नंबर टीवी पर शो किया जाता है कि भाई आपके परिजन से अगर बात करनी है, देखना है या बातचीत करनी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो हम इसके थ्रू, जो नंबर है वो थ्रू कर देते हैं, और आपकी बात हो पाती है उस पैसेंजर से जहाँ पे गाड़ी गिरी होती है। तो दोस्तों ये था इस सॉकेट के बारे में जो आप देख पा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का है, और इसके आसपास में जो है बहुत झाड़ वगैरह या बहुत पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो कर्मचारी को बहुत परेशानी होती है। इसलिए क्या है कि इसकी सफाई भी की जाती है टाइम टाइम पर, और हर एक प्रत्येक 15 दिन के अंदर इसको टेस्ट किया जाता है। क्योंकि पता चला कि ड्रिलमेंट के टाइम पर यदि इससे कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रत्येक 15 दिन में एक टेलीकॉम का कर्मचारी इसको टेस्टिंग करता रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, इतनी जानकारी काफ़ी है। अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट लेके आएंगे हम, है ना। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।